खुदी को कर बुलंदी इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जनता की रजा यदि किसी प्रत्याशी के प्रति हो तो शायद निकाय चुनाव में ये दावा किया जा सकता है कि हमारी छवि साफ सुथरी, स्वच्छ एवं संघर्षशील, कर्मठ, समथिंग लाइक दैट, ऐसा है। लेकिन ऐसा होता दिखाई क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति का अभाव, विकास एवं जनता के जिम्मेवारियों का जो दरकार या सरोकार होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे में हम पहुंचे हैं ये वार्ड नंबर 1 और 2 का जो क्षेत्र है, सिंगरा का ये इलाका है, पूर्णाडी और बजराहा के बीच का वो सड़क जो चैनपुर के जो सिंगरा का पुल है उससे जोड़ती है। चचा कहाँ जा रहे हैं? अरे वो लड़कों से बतियाएंगे, उससे पहले आपसे, वो बुजुर्ग आदमी है, आपसे कहाँ लाठी उठी ले ले, गोसा गोसा में कहाँ है? गाय चराने जाना। गाय चराने? हाँ। क्या वो गाय रखे हैं? 2 गो 3 गो। 3 गो। घर में कितना आदमी है? लगभग है 5 6-7 गो है। आप लोग तो ये जो देख रहे हैं, थोड़ा हम विकास ऋषि को कहेंगे कि हम बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा खेत और ये इलाका हमको देखने से लगता ही नहीं है किसी भी एंगल से कि ये शहर का हिस्सा हो सकता है। आप लोग तो शहर वाले हैं, सिटी में रहते हैं, नाम है मेदिनीनगर, है ना? हैं? बोल नहीं रहे हैं, कहे डर कह रहे हैं? पत्रकार से डरते हैं? हम लोग का कोई सिंह थोड़ी लगल है। नहीं। डाल्टन में रहते हैं ना? हैं? नगर निगम क्षेत्र है, नगर का सुविधा मिलता है आप लोग को? हैं? कैमरा छोड़िए ना, आप हमसे बतियाइए ना, बोलो इसको छोड़िए। लड़कन से बतिया नहीं, जो लड़कन कहेगा वो मान लेंगे, बात खत्म होता ना बात। अरे बात कर, हम किसी का वोट दिलवाने थोड़ी आए हैं, हम आपका समस्या सुनने आए हैं। देखिए, जब तक जानिएगा नहीं तब तक जागिएगा नहीं। हम कोनो नेता नहीं हैं, ई मटका है, ई खादी व्हाइट वाला थोड़ी है कि हम कोनो नेता हैं और वोट मांगने नहीं आए। हम ये जानने आए हैं कि आखिरकार यहाँ समस्या क्या है। क्या लगता है, सब सुनते होंगे, चर्चा वर्चा चलता होगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। उधर तो सब लोग गुस्सा में है कि नगर निगम में जोड़ना ही नहीं चाहिए था। सोचे लड़कन है ये ना है अभी। ये समस्या यही है। जोड़, रजवाड़ी पंचायत, इन सब इलाकों को भी जोड़ा गया था जब नवसृजित मेदिनीनगर नगर निगम का निर्माण हो रहा था। लेकिन स्थिति ये बन गई कि जोड़ और रजवाड़ी पंचायत के लोगों ने कड़ा विरोध जताया, और यही वजह है कि चियाकी और बाकी जो समूल क्षेत्र है उसको काट करके, और उसके बाद फिर शाहपुर और चैनपुर का क्षेत्र जोड़ा गया, और उसके बाद मेदिनीनगर नगर निगम को मैंने आपाधापी में कह सकते हैं कि 1.5 लाख की जनसंख्या पुराना था, 1.5 लाख की जनसंख्या पुरा दिए। आबादी है 1,58,000 तकरीबन, उससे ज्यादा। और वोटर पता है इस बार 1,28,000। तो आप सोचिए कि 1,28,000 वोटर और आबादी 1,58,000 पूरा करके और मेदिनीनगर का निर्माण कर दिया गया। और यही वजह है मेदिनीनगर नगर निगम जो क्षेत्र है, जो झारखंड के जो नगर निकाय क्षेत्र है, उसमें वर्ग ख में इसको रखा गया। वर्ग ख में रखने के पीछे एक ही कारण था कि वो जो कह सकते हैं कि वो जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जनसंख्या पुरा देना अलग विषय है, किसी तरह से जोड़ जाड़ करके प्रशासन ने पुरा दिया, लेकिन उसका लाभ नहीं, और उसमें सिंगरा मिल गया। चाचा जिस तरह से बात कर नहीं कर रहे हैं, वो तैयार नहीं है, चाहे कि वो हो सकता है कि पत्रकार को क्या समझ के डर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को जो अभाव है, उनको जानकारी नहीं है, यही कारण है कि ऐसी परिस्थितियां बनती है। हमारे साथ युवा यहाँ बैठे हुए हैं। आइए भाई, आप लोग भी आइए, थोड़ा बातें हो जाए, बैठ जाए। खड़ा काला हो रहा है? अरे गंदा लग जाए तो लग जाए, क्या दिक्कत हुआ? क्या नाम है आपका? मेरा अनुज कुमार नाम है सर। अनुज कुमार। अनुज जी, ये बताइए कि नगर निगम क्षेत्र में आप लोग आते हैं, क्या नंबर वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 2 में पड़ता है। 2 में। जी। क्या स्थिति है इधर? तो मतलब देखने से लग रहा है कि गांव है।
सर गाँव से भी बदतर हाल है सर यहाँ। अगर आप यहाँ हमारे इधर से जाइएगा रास्ता से गली से, तो आपको मतलब अब ना आपको स्ट्रीट लाइट मिलेगा, ना यहाँ नल का व्यवस्था है, ना जल का व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं, ना रोड का तो पूरा बदतर हाल हुआ है सर। अगर अभी भी सर, अगर नगर निगम के थ्रू भी अभी आप आए होंगे सर, रास्ते में देखे होंगे गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है, आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, मुझे याद है सोशल मीडिया पे मैंने देखा था कि एक पूर्णिया का एक मुखिया प्रत्याशी है विकास दुबे, उसने उनके द्वारा और युवाओं के द्वारा वो रोड बनाया गया था। और सच्चाई है कि जनप्रतिनिधि का कोई मतलब नहीं बनता है। ये बात ठीक है कि रोड नहीं बना है तो नहीं बना है, लाइट वाइट तो लगा ही सकते थे सर। मतलब जब स्टार्टिंग जब चुनाव हुआ था सर, तो उस समय 4-5 स्ट्रीट लाइट लगाया हुआ था, लेकिन वही लगभग लगाने के 1 महीना के अंदर खराब हो गया और उसके बाद ना कोई देखने आया अभी तक, ना प्रत्याशी आया है। अभी तो लगता है कि हमारा जो मेयर अभी है फिलहाल में है ही है, अरुणा शंकर जी। निवर्तमान। हाँ, उनका तो अभी ये भी नहीं पता है कि पूर्णाडीह और बजरहा कोई गाँव भी है, क्योंकि हम लोग के यहाँ का क्षेत्र अभी एक आदमी भी नहीं देखे उनको। तो इस बार तो जनता बदलाव ही चाहेगी। ये पूर्णाडीह है ना? हाँ, ये पूर्णाडीह और ये बजराहा रोड की तरह। तो क्या इस बार क्या मन बना रहे हैं आप लोग? क्या कीजिएगा? बदलाव कीजिएगा या फिर और उन्हीं को फिर दोबारा मौका दीजिएगा? कोई वादा वादा मिल रहा है? नहीं, अभी तक तो आए ही नहीं, तो क्या वादा मिलेगा उनसे। आए ही नहीं। हाँ, उनका तब ये भी नहीं पता होगा कि हाँ मतलब पूर्णाडीह बजरहा कोई गाँव भी है। ये तो अच्छा खासा हमको लगता है यहाँ वोट है। हाँ, वोट तो सर लगभग, हाँ, 650 वोट नया जुटने के बाद हो जाएगा सर। 650 वोट है। तो 650 वोट है तो क्या माने सब का क्या मंतव्य रहता है? क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ शिक्षा का भी अभाव है। स्कूल है कि नहीं सर? स्कूल नहीं है यहाँ पे, एक छोटा मोटा है खाली। प्राइमरी स्कूल? हाँ, 5वां तक है। सरकारी स्कूल नहीं है? सरकारी है 5वां तक है। और उसके बाद बाकी फिर 5वां के ऊपर बच्चों को पढ़ना है 10वां तक। वो सिंगरा पे है। हाँ, वो तो सिंगरा बच्चे पढ़ते हैं, जाते हैं? जाते हैं, बच्चियां सब जाते हैं। जाती हैं? तो जाती हैं इन लोग तो। और अगर तबीयत खराब हो गया तब? देखिए ना सर, कितना रोड के है से बाइक से लेना पड़ता है। कभी टेम्पो आएगा तो कहीं फंस जाएगा। अभी तो मान लो ठीक है, कभी बरसात आया तो अब ठीक रहता है। बरसात में दुर्गति अब है। दिक्कत होता है बरसात में। तो इन लोग अब चुनाव आ रहा है, चुनाव आ गया तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखेंगे तो हम लोग जितना कथी है लेकिन लोग ग्रुप बनाए हैं, हम लोग मीटिंग किए हैं इसका बदलाव के लिए। बदलाव के लिए? हाँ। बदलाव के लिए कोई पढ़ा लिखा कैसा पैसा पता है, कैसा चुने उम्मीदवार खोज रहे हैं? अभी चुनेगा, अभी तो अभी है समय ना। नहीं, कुछ पुराने भी रहेंगे जो पुराने रहे हैं, कुछ नए आ रहे हैं अभी तो तो नहीं कर सकते हैं पुराने रहे हैं कि नहीं रहेंगे, ये तो अभी नहीं कर सकते हैं। हम बदलाव करेंगे इंशाल्लाह। किस किस प्रत्याशी को जानते हैं आप? प्रत्याशी तो बहुत जानते हैं, ये थोड़ी ऐसे नहीं जानते हैं। का अभाव रहा है? और भाव तो बहुत चीज़ यहाँ प्रक्रिया बहुत बचा रहता है, कुछ हुई भी नहीं किया यहाँ पे। आवास सिर्फ लाइन छोड़ा आवास सिर्फ लाइन छोड़ा करके कुछ भी नहीं है। लाइन मतलब लाइनों का भी कभी होता है नहीं है। लड़का दूसरा नहीं जहाँ सब कोई के बताएंगे, आइए ना, आइए आप भी आइएगा इधर तब जब बात होगा। आप दूर दूर खड़ा हो जाइएगा। कौन ऐसा इनको नेता होता मान लिएगा आप लोग? वार्ड में नहीं ना चुना लड़ते हैं? ऐसा बात है तो बता दीजिए। हम प्रत्याशी प्रत्याशी से नहीं बतियाने वाले हैं, हम आम आदमी से बतिया रहे हैं। दुकान है आपका? हाँ, मेरा ये दुकान है। वाह। अच्छा ये बताइए कि यहाँ तो रोजगार के लिए क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं व्यवस्था रोजगार की, कुछ है ये नहीं है, तो क्या करें। यहाँ दुकान खोलते हैं, दुकान यहाँ चलता है, लोग रुकते हैं। चलता है चाची के समोसा समोसा चाना अंडा हो गया, गुटखा उटखा? सब थोड़ा मोड़ा बिक्री बांटना है। मेन चीज रोड रहेगा तब ना। वो सब बच्चा लोग कहाँ से पढ़ के आ रहा है? ट्यूशन जा रहे हैं। कहाँ कहाँ का है? नहीं, बजरहा का, बजरहा का है। अच्छा ये बताइए कि लाइट आ गया है लेकिन लगा नहीं है। जैसे देखिए मान लीजिए पोल हो गया, जहाँ पोल देना है भीड़ वहाँ दे दूरी, कभी तार लूज हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम है। तो कोई यहाँ जमींदार उम्मीदवार नहीं है? जो सब वार्ड में जमींदार नियुक्त होता है नगर निगम की ओर से, तो जमींदार उम्मीदवार है कि नहीं यहाँ यहाँ से पे? जमींदार यहाँ पे कोई नहीं है? है। तो आप लोग जानते हैं जमींदार उम्मीदवार है कि नहीं कोई? पता नहीं है सर हमको। सफाई उफाई सफाई कर्मी कुछ नहीं है सर यहाँ पंचायत से भी बदतर हाल है।
ये लोग अपने आप सफाई करते हैं सर। यहाँ सड़क के अगर आगे जाइएगा गांव देहात में कहाँ सफाई करना है, सब तो नाली लेकिन गली सर सब। नगर निगम से अगर जोड़ दिए हैं, सबको होल्डिंग टैक्स भी भरना है, तो सबको सर मूलभूत सुविधा तो चाहिए ना हम लोग हाँ, को। होल्डिंग टैक्स भरना है। हाँ भाई, बजट आता होगा तो लाजमी है कि क्या वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 अच्छीता रहता होगा? क्या वहां पर योजनाओं के नाम पर वो योजनाएं पास नहीं होती होंगी और वो बजट क्या नहीं भेजा जाता होगा? भेजा जाता है तो आखिरकार उसका खर्च किस में होता है? ये तो सोचना होगा। ये तो चर्चा का विषय है बड़ा। हाँ सर, बहुत 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 बड़ा मुद्दा है सर ये। मुद्दा है। और क्या मुद्दा है इस सर मुद्दा चुनाव? तो ये, अगर चुनाव में सर हमारा पूर्णाडे पूरा मुद्दे है, अपने आप में मुद्दा है पूर्णाडे, कुछ भी नहीं हुआ है सर। नगर निगम सिर्फ 2 कुर्सियां पहुंच दिखेगा बाबा साहब अम्बेडकर चौक के पास, बस 2 ही कुर्सी, वो भी जबरदस्ती हम लोग मांगे हुए हैं। किसके से मांगे? हाँ, वो जो डिप्टी में आए हुए थे उस समय मंगल सिंह थे, अभी भी ना मंगल सिंह, तो मंगल सिंह जी आए हुए थे 2 मंगल सिंह माने एक्टिव रहे हैं। हाँ, बस 2 कुर्सी सर, अब ज़्यादा, अब एक पोल सर, हम लोग को लाइन की समस्या बता रहे थे अभी भैया ना, तो लाइन की समस्या, हम लोग के यहाँ पोल गिर गया है। लेकिन पोल गिरने के बाद अगर आप लगाइएगा, जगह-जगह व्यवस्था कीजिए तभी तो। पोल गिरा हुआ है सर, अब लगभग ज़्यादा 10-20 पोल गिरा हुआ था, और बहुत सारे लोग हैं ना, पोल यहाँ से खींच-खींच कर ले गए वापस। शायद 5-7 पोल बचा हुआ है हम लोग के पास। खींच के लगे। हाँ, यहाँ से पोल पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है। तब अब आप अगर जिसको जरूरत पड़ा, जिस हाँ। इलाका में ठेकेदार आया उठवा लो उठा वहाँ के से। हाँ, लेके चला पड़ा गया। हुआ है, ये है। अगर अभी आप सर थोड़ा बजरहा में जाएँगे, तो बजरहा में ऐसा कंडीशन है कि आप लोग तार गिर एक जाएगा नंबर में सर। तो इंद्रदेव राम तो इस सब चीज पर नहीं ध्यान देता है। वो तो हमको कल मुलाकात हुआ, ऑन रिकॉर्ड बोले कि ना, सबके सब सुख दुख में हम रहते हैं, जहाँ जो बुलाता है हम खड़ा रहते सर हैं। 1 नंबर का है इंद्रदेव राम, हम लोग वार्ड नंबर 2 में पढ़ते हैं। दू में हम दू लोग में यहाँ तो आपका सुशीला सुशीला देवी, सुशीला देवी। सुशीला देवी ना, तो वो तो उनका घर तो उधर हो गया ना। हाँ? हाँ, वो अघोर आश्रम। अघोर आश्रम रोड। तो वो आती है कि नहीं? नहीं, वो तो नहीं है, उनका पति जो है प्रकाश जी, हाँ। वो कभी-कभी जब कॉलोनी वगैरह जाने फोटो खींचता है, उसके लिए आते हैं। बाकी ऐसा हम लोग को सुविधा मिलेगा मूलभूत, तो दिखाएँगे ही सर। जैसे 2 अच्छा, कुर्सी सबसे बताइए कि आवास मिला है कि नहीं? आवास मिला है सर, उसे नहीं कहना है, आवास मिला है। अच्छा, सबको आवास सबको आवास अच्छा, सच से बताइएगा, हाँ झूठ नहीं बोलिएगा। आवास में पैसा लिया है कि नहीं? सर, ये हर पूरा वार्ड में सर, पूरा वार्ड में हैं? जरूरी चीज है, थोड़े कोई बता देगा कि कोई लिया है कि नहीं लिया है, सब थोड़े है। अरे तो तब नगर निगम में कुछ मिला नहीं और अंदरूनी चीज बताइबो नहीं कीजिएगा, तब बस रख ले रहिए। नहीं, जानिएगा नहीं तो जागिएगा नहीं, और जागिएगा नहीं तो सच नहीं बोलिएगा। कोई घूस नहीं है, इसमें घूस नहीं है। मुस्कुरा रहे हैं दाल में काला है। बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक बोलो। ठीक है सर, हमसे बात करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं सर। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहिए कि सिस्टम बहुत बढ़िया काम कर रहा है कि सिस्टम करप्ट भी है? दोनों है सर। दोनों ऐसे, मतलब समझिए सर, भारी कौन पड़ रहा है समझ ही रहे हैं। पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं कि समझिए ना। अब आप भी समझिए, हम भी छोड़ दे रहे हैं। हाँ, समझ का फेर है सर। आवास के अलावा पेंशन उनशन बहुत सारा व्यवस्था रहता है। पेंशन वगैरह तो सर ऐसा अपने आप लोग ऑनलाइन होता है, अपने काम करवा चुका है पेंशन का। वैसे पंचायत में जैसे होता है बज बैठ कर, वैसा तो अभी नहीं है। नहीं। क्या लगता है, आप लोग का क्या लगता है कि खुशी तो होता है नगर क्षेत्र में आ गए, अब टाउन वाले हो गए, या फिर वही लगता है कि आखिरकार क्यों टाउन में जोड़ा गया? क्योंकि उधर हम देखे सिंगरा कला, सिंगरा खुर्द में लोग बहुत दुखित हैं कि एक तो इंदिरा बताए कि हमको रैयत लोग जमीनें नहीं दे रहा, तो हम रोड नली कहाँ बनाए, और दूसरा कि सब कह रहा है कि उबड़ खाबड़ जगह है, इसको काहे ला जोड़े हैं, झूठों के होल्डिंग टैक्स देते हैं। आखिरकार जुड़ गया है, उबड़ खाबड़ है। अब पूरा झारखंड को देखिए, पूरा झारखंड का जियोग्राफिकल एरिया को देखिएगा तो पहाड़ी इलाका है। तो अब क्या है, मतलब तो झारखंड का विकास नहीं होगा। मतलब ये जितने भी बात में राजनेता दम है। है, जितने भी राजनेता है वो वोट लेंगे कि हमें विकास करना है, लेकिन उनको विकास करने के अब जब उनका अपेक्षाकृत उनका जब प्रावधान आएगा, जब सिस्टम आएगा, जब सिस्टम आपको नगर निगम जब चुन दिया है, तो चुना ही है कि पहले गांव था, अब नगर निगम में ले आया, तो पहले गांव, अब गांव का गांव ही है, नगर निगम का कोई मतलब महत्व नहीं रहा, क्योंकि नगर निगम में है भी। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो जो पद पे बैठे हुए हैं, और कौन दोषी हो सकता है? वही जो पद पे बैठे हुए हैं, पैसा खा रहे हैं, सरकार का पैसा। जनता, एक भी जनता से नहीं पूछना है और नहीं मुद्दा को समझना है, बस आना है, वोट का टाइम, वोट लेना है और लेके जाना है। आप लोग भी तो इसने चुन करके वोट दे देते हैं। चुन के हम लोग वोट दिए, पहली बार नगर निगम, ये इस बार दूसरा बार हो रहा है। पहली बार तो चुन के दे दिए, अब जब पहली बार या कोई दूसरा बार होता है, तो आदमी को तो समझ में वही लगता है कि हाँ चलो, हमने जिसको वोट दिया
वो हमारा काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम बीटेक किए हुए हैं सिविल इंजीनियर से। कहाँ से? हम हरियाणा से किए हुए हैं, रोहतक से। वहाँ कैसे चल गए? चले गए वहाँ पे, थोड़ा पापा का व्यवसाय ठीक है, आर्थिक स्थिति उनका ठीक है, पापा फौजी में हैं। तो अब तो मान लीजिए कि किसी का भी बाल बच्चे हो, चाहे कि कोई भी गार्जियन हो, तो उनका अपेक्षा ही होता है कि मेरे बाल बच्चे अच्छे से पढ़े। तो हमारे पास ये था सिस्टम, तो हम चले गए वहाँ पे। वहाँ से आप पढ़ लोग के आए। कभी सोशल मीडिया पढ़ पर के आए, पढ़ के वहाँ से तो आए। पर ये आज हम 2017 में पास किए हैं, आज 27 हो गया, 26 है, 10 साल लगभग हो गया। अभी तक हम बेरोजगार बैठे हुए हैं। बेरोजगार बैठे हैं? अभी तक बेरोजगार बैठे हुए हैं। पूरा तो देखिए, यहाँ क्या होना चाहिए था कि आपको रोजगार मिल जाता? यहाँ देखिए, अगर रोड बनता, हम सिविल इंजीनियर किए हुए हैं, अगर रोड बनता, हमें रोड में काम मिल जाता। ये प्रोजेक्ट पास हुआ था, ये अपना कोयल ब्रिज का। ये प्रोजेक्ट में इसमें भी अगर काम मिल जाता, हमको रोजगार मिल जाता। कोई भी पीडब्ल्यू का काम होता, रोड सड़क नाली का काम होता, तो उसमें हमको रोजगार मिल जाता। पर कुछ हो ही नहीं रहा है, तो काम हमको मिलेगा कहाँ से? ये तो गलत हुआ है। ये जो सिंगरा का जो पुल है, इसका जो पहुंच पथ तो बनाना चाहिए था। इसको कम से कम बिस्फुटा तक पूरा स्थिति खराब है। और सबसे गौर करने वाली बात है, आपको मैं यहाँ 10 मिनट यदि अगर कैमरा लगा दूं सिर्फ रास्ते पर, तो कोई ऐसा क्षण नहीं है जब यहाँ से गाड़ियां नहीं गुजर रही हैं। लगातार गाड़ियों का आवागमन है, और उसके बावजूद भी इतनी निरंकुशता, दावा करना है कि लगातार आप वोट दीजिए, मेरी सरकार काम करेगी। अच्छा, एक और बात बताइए, धर्मेंद्र बताए ना नाम? जितेंद्र, जितेंद्र। जितेंद्र जी, हमको ये बताइए कि चुनाव दलीय नहीं हो रहा है। कहे कि जेएमएम की सरकार है राज्य में, गठबंधन की, और उन्होंने कहा कि नहीं, दलीय चुनाव नहीं कराएंगे। लेकिन सबसे पहले दलीय समर्थित उम्मीदवार आ गए मैदान में। अब ये हो गया कि अब जेएमएम के हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना के नाम पर दीजिए, चाहे मोदी के नाम पर वोट दीजिए। अब भाजपा से भी एगो समर्थित उम्मीदवार हो गई, एगो जेएमएम से हो गई, एगो कांग्रेस से हो गई। ये फंडा मुझे समझ में नहीं आया। आपको कितना समझ में आ रहा है? हमें भी ये तकरीब राजनेता लोग का समझ में नहीं आ रहा है। ये जेएमएम तो सरकार में है ही अभी, और उनके अपेक्षाकृत अब जैसे सरकार में जेएमएम है और हमारा लोकल विधायक बीजेपी का है, तो किसी भी मामले में बात करने भी जाइए, कोई फंड के अपेक्षा कुछ सूचना भी प्राप्त नहीं होगा आपको, या हमको कोई भी सूचना नहीं देते हैं और बोलते हैं कि हाँ कर देंगे कर देंगे। लेकिन अभी तक उनका कोई सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक तरकीब ये आता है कि राज्य में बाबू जेएमएम का सरकार है और तुम्हारे घर में बीजेपी का सरकार है, तो होगा कैसे? हमको तो फंड ही नहीं मिलता है, तो अब बिना फंड के अच्छा, विधायक बन के बैठे हुए हैं। अच्छा, इसे विधायक जी बोलते हैं नहीं? ऐसे बोलते ये नहीं बहाना, है, मतलब ये एक बहाना चल रहा है, अभी एकदम ट्रेंड में बहाना चल रहा है। ट्रेंड में। हाँ, ट्रेंड में चल रहा है। देश में मोदी का सरकार है, बीजेपी का सरकार है, राज्य में कांग्रेस का सरकार, जेएमएम का सरकार है, और अपना गांव में बीजेपी का विधायक है। तो समस्या है, जायज बात है। सिस्टम संयुक्त नहीं बैठ रहा है, ये लोगों में आजकल चल रहा है, और यही अपना भी रहे हैं राजनेता लोग। लड़ाओ, तो पावर तोड़ो और शासन करो। कुछ तो बजट में उनके अपेक्षा, जो विधायक का बजट होता है उनके, आप देखिए, ये महज बता रहे हैं कि मेदिनीनगर सिटी से इसको हम लगभग 1.5 किलोमीटर का अंतराल है। अगर ये स्वेच्छा से सही मायने में अगर रास्ता बना हुआ रहेगा, तो हम लोग मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर सिटी में प्रवेश कर जाएंगे। अभी हम लोग का क्या स्थिति होता है कि जब भी यहाँ से किसी का कोई अगर मरीज, कोई किसी का दुर्घटना हो गया, कोई मरीज बीमार पड़ा है, तो हम लोग के हॉस्पिटल जाने में 20 मिनट का समय लगता है। और रास्ता का स्थिति ऐसा खराब है, ऐसा सिचुएशन खराब है कि अगर किसी का हार्डली एक्सीडेंट हो गया, तो ये रास्ता में दम तोड़ देगा। अब कहेंगे कि नितिन गडकरी तो पूरा बढ़िया एक नंबर रोड बना दिया। सड़क का मतलब वो तो बोलते हैं ना कि हम चाय लेके स्कॉर्पियो पर बैठ जाएंगे, अगर चाय हिल जाएगा तो हमारा यानी रोड, हमारा कंस्ट्रक्शन लोग, केंद्र अच्छा कर रहा है तो गांव भी अच्छा करना चाहिए। गांव भी अच्छा करना चाहिए, गांव भी तो अच्छा होना चाहिए। जब स्मार्ट सिटी का निर्माण, स्मार्ट गांव का निर्माण नहीं हो सकता है, स्मार्ट देश का निर्माण, स्मार्ट गांव का ही निर्माण नहीं होगा, तो स्मार्ट देश का कहां से निर्माण हो जाएगा? किस हिसाब से स्मार्ट देश का निर्माण आप करना चाह रहे हैं? ये स्थिति हम लोग का अभी, जो महज 1.5 किलोमीटर हम लोग यहाँ सिटी से सटे हुए हैं। क्या उपाय है? इसका उपाय है कि चुनाव हमेशा जो आता है, अब चुनाव में हमेशा परिवर्तन होना चाहिए,
ताकि लोगों को ये समझ में आए कि जब तक परिवर्तन नहीं होगा लोग काम ही नहीं करेंगे। ये बात दमदार आई है, परिवर्तन नहीं होगा तो काम नहीं करेंगे। हाँ, कुछ प्रत्याशी चेहरे भी दिख रहे हैं हमें। क्या बात है, नहाए धोए हैं पूरा? सब ठीक है ना? है, ठीक है। क्या नाम है? अभय कुमार। अबे जी, इतना इन लोग वो तो अच्छा भाई पढ़ा लिखा था, कि लगा कि पढ़ा लिखा टाइप की बात बोला, पर मैंने आप मान रहे हैं कि यहाँ का स्थिति और कुछ है? नहीं, जैसा बोले वैसा ही ठीक है। ठीक ना, बहुत खराब स्थिति है इधर का। एकदम आप देख सकते हैं कैसा है हाल इधर। कल परसों शायद 1 हफ्ता हो गया, यहाँ का एक ठो गिर गया पुल से एकदम। अच्छा, गिर गया वो अभी रिम्स में भर्ती है। किससे गिर गया? बाइक से गिर गया, ऊपर से पुल से नीचे आ गया, रिम्स में भी भर्ती है, उसका इलाज हो रहा है अभी वहाँ। मैंने वो रोड अच्छा नहीं बना इसके चलते? हाँ, रोड नहीं आज बना है, इसके लिए गिर गया वो। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे गिर गया। ये स्थिति जो बना के गए हैं उसमें कम से कम 2 आइए ना, आइए। मिट्टी लगता, कम से कम जिस तरह करवा देते तो वो भी सही रहता है। ये कैसा गड्ढा हो गया, मतलब ये जगह नहीं है, मतलब ये रास्ता नहीं है। ये मतलब समझिए कि हम लोग मतलब पैदल अगर चलते हैं ना तो पैदल चलने में कठिनाई है। पहले आपका पैर टूट जाएगा, कहीं गिर गए इसमें तो पैर टूट जाएगा। ये स्थिति है, देखिए, दिखाइए इनको। ये रास्ता है, इसको रास्ता बोलेंगे हम लोग? ये गड्ढा है, गड्ढा। तो हम लोग इसको कुछ नहीं करते, आवागमन हम लोग करना, लेकिन हम लोग का घर यहीं पे है। अपना आने जाने के लिए कुछ ना कुछ मिट्टी डाल देते हैं, कभी बालू डाल देते हैं, कभी ये डाल देते हैं, लेकिन यहाँ राजनेता का कोई महत्व नहीं है इस मामले में कि इसका कम से कम इसको रिपेयर भी किया जाए। बीचे पुल है, बीचे पुल का जो है वो अपना जो भी बनाया उसका कंस्ट्रक्शन लाइन, वो बीच में कंक्रीट वहां से निकल गया और हर वो 6 महीने पर कंक्रीट वहां से निकल जाता है। और वो वैसे देख रहे हैं कि धूल के चलते वो युवती स्कूटी से जा रही है, पूरा माने ओढ़नी जो है जालीदार, वो पूरा मुंह ढके हुए है। यहाँ खड़ा होने से लाजमी है कि पूरी तरह से स्थिति देख रहे हैं। लगातार गाड़ियां, हम ये बात पहले लगातार गाड़ियों का गुजरना होता है और बहुत बेहद खराब स्थिति है। स्थिति तो है, नगर निगम के लोग आते नहीं है यहाँ, कोई जमींदार उधर कोई नहीं आता है। नहीं, कोई जमींदार, कोई नगर निगम के लोग यहाँ पे नहीं आते। प्रत्याशी भी दिख रहे हैं जो अपना वर्तमान मेयर है, हाँ, अभी तक मतलब उनका कार्यकाल जो भी रहा 5 से 6 साल हो गया अभी, वो 2 साल से तक तो एक कदम नहीं है। अरे 2 सालों बहाना बनाते हैं हमेशा, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। आपको शायद मैं पहचान रहा हूँ, उनका एक ही बहाना लगा है। मेरा नाम है। दिव्या जी, आप तो लड़ाकू महिला हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा है, सही पकड़ रहा हूँ ना? जी, भाकपा माले से ताल्लुक रखते हैं। रखते हैं। हाँ, सच बात है, कम्युनिस्ट विचारधारा तो है। नहीं, लड़ाकू भी हैं, हम जानते हैं, लड़ने में, आंदोलन करने में बहुत माहिर हैं। अम्बेडकर मार्क्स साथ साथ चलते हैं और वो अलग नहीं है। अब ये सब पढ़ाई तो मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा, ठीक है, ये विचारधारा जो पढ़ाना भी नहीं है। ना, देखिए, गांधी को बदनाम कीजिए, ना अम्बेडकर को बदनाम कीजिए, ना मार्क्स को बदनाम कीजिए, क्योंकि सबकी विचारधारा को तोड़ मरोड़ कर समाज को सिर्फ तोड़ने और जोड़ने का काम किया है। बाकी विचारधाराओं ने, विचारधारा किसी की भी हो, पूर्व का जनसंघ जो भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, जो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, बाकी अन्य जो दल हैं, चाहे वो समाजवाद से निकले हुए आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, तमाम दलों का विचारधारा, सब ने विचारधारा ही छोड़ दी और यही कारण हुआ कि राजनीति से आम आवाम का विश्वास उठ गया। अच्छा दिव्या जी, क्या लग रहा है समय किस चुनाव में वार्ड में लड़ रही है कि मेयर में? तो आपका नाम नहीं है? मेयर में नहीं है, वार्ड में लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 2 में हम 2 से। प्रत्याशी के तौर पे हैं। अच्छा, जी, क्या लगता है कमी? कमी तो आप देख ही रहे हैं, इसको 6.5 साल हो गए, माने कि जो पीरियड है वो एक्सटेंड हो गया। ये एक्सटेंड नहीं हुआ, पीरियड तो खत्म हो गया, एक्सटेंड हो जाता है। उसमें कुछ काम थोड़ी करता है। देखिए, अब आप अपनी बात कह दी है, ठीक है, आप पे हम नहीं टोके। आप देख लीजिए कि 6.5 साल में जो 5 साल कुछ नहीं होता है, 6वां साल जो है स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं, 6वां साल जो है नाली बन रहा है, 6वां साल सड़क बन रहा है। तो वो काम को अभी 2 दिन पहले तो योजना पास हो गई बोर्ड में, उसके बाद जब आया तो प्रशासन काम कर रहा है। छड़िए, अब किताबी बातें मत बतियाइए, ठीक है।
हाँ। देखिए, प्रत्याशी ऐसे होने चाहिए और ऐसे युवाओं को, हम दिव्या भगत की बात कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को आना चाहिए राजनीति में और लड़ना चाहिए। लेकिन अभी जो है आपका युवापंथी और ये तेवर, ये तभी तक है जब तक चुनाव नहीं जीत रही है, तो फिर आप भी नेता हो जाइएगा, फिर वही ढाक के 3 पार, हम लोगों ने भी देखा है, जी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, तो हम गारंटी तो नहीं ले सकते हम कल क्या हैं। हम आज जो है हम आज की गारंटी लेते हैं क्योंकि हम आज के युवा हैं। जो है कि हमारा पास्ट जो भी रहा है, हम दलित वर्ग से आते हैं, हमारा पास्ट बहुत कुछ रहा है। पर आज का जो दलित युवा है, वो मुखर तरीके से बोल भी रहा है और कोई नहीं बोल सकता है कि दलित से लगती तो नहीं हो, नहीं है बिल्कुल। और मजबूती से हमारा एक कल्चर है, हमारा एक पुरखा का हिस्ट्री है और उसको मजबूती से लेकर के हम बढ़े हैं। यहीं के खतियानी है, यहीं के हम सब हैं और यहाँ के इस जमीन से उगे हैं और यहाँ पर विकास करेंगे। विकास क्या करेंगी? गाँव है, यहाँ सफाई में झाड़ू कहाँ मरवाइएगा खेत में? झाड़ू क्या मरवाने की जरूरत है जहाँ धूल है। बात है कि एक रूट मैप नहीं बना है अभी तक। नगर निगम की बात नहीं करेंगे, अपने वार्ड की ही पहले बात करेंगे। 1100 रुपए करोड़ जो फंड आया, उसका अपना हिस्सा था वार्ड के लिए भी। उसमें जो है कि इसमें रोड का भी 1100 करोड़ फंड आप लोग कैसे जान रही हैं? अभी आया है उसका ये आया है मतलब क्या? ठीक है, हो सकती है कि सुन सुनाए बातें हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है कि फंड आया है और ये एस्टिमेट यहाँ पे किया गया है। ये 1100 करोड़ है ना, ये और पगला के रखा है, इसी इतना प्रत्याशी नहीं है। हाँ, बोलिए। ठीक है, जो है अब टॉन्ट मार लीजिए, तंज मार लीजिए, लेकिन एक जो प्लान सिटी सिर्फ आप पर नहीं, ये हर एक प्रत्याशी मुझे भी पर। कहने दीजिए ना, तो फिर हाँ, मुझे कहिए छोड़ ना। दीजिए, फिर मुझे नहीं, नहीं, आज excuse कर दीजिए इस interview में। नहीं, नहीं, खुल के, अगर अपना खुल के पक्ष बात रखने कीजिए। देंगे आप तो अब मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए। नहीं, नहीं, खुल के बात कीजिए। ठीक है, तो एक रूट मैप होता है, नगर निगम इसको कहा गया है। नगर निगम किसको कहा, कॉर्पोरेशन किसको कहा जाता है? दिल्ली जैसा नगर निगम कहा जाता है, मुंबई जैसे को नगर निगम कहा जाता है। ये टाउनशिप जैसा भी डेवलप नहीं है। एक प्लान सिटी का एक रूट मैप नहीं है। रोड्स के ये कहीं मैप दिखता है? आपके नगर निगम के ऑफिस में है? अगर होता तो इसका रोड तो निकलता। कभी थोपा गया कि रेलवे का है ये, कभी थोपा गया कि हाईवे का है ये, कभी थोपा गया कि नहीं नगर निगम का है। कोई जिम्मेवारी नहीं लिया। एक चीज लेके गौर किए हैं आप, जब अभी 2 बिस्फुटा दिन से आप, पहले, अब अभी एक 2 दिन मिनट, पहले ये जो रोड का ही कुछ दिन पहले बात सलाह कर रहा दे रहे हैं। था। हाँ। बिस्फुटा से रास्ता जब आता है हम्म। तो वो रेलवे का है, उसी के समानांतर आप देखे होंगे एक और रोड, कच्चा रोड आपको बना हुआ मिलेगा 20 फीट का। हम्म। वो मुझे जो जानकारी मैंने पूछा अगल बगल के लोगों से बहुत पहले ही, तो उन लोगों ने बोला कि जो जमीन के जो विक्रेता है, जो जमीन बेचने वाले हैं, उन लोगों ने रास्ता निकाल लिया, उन लोगों ने रास्ता निकाल लिया और स्थानीय जनप्रतिनिधि रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। कि क्या लगता है कि समस्या कहाँ है? बात ये समस्या वही है कि नीति में प्रॉब्लम है, विजन में प्रॉब्लम है। विजन है नहीं। बात है कि किसी का सार्वजनिक रास्ता और किसी का सार्वजनिक पानी आप रोक नहीं सकते। अगर सरकारें चाहेंगी कि किसी के व्यक्तिगत जमीन में भी रास्ता है, तो उनके साथ बैठ के बातचीत होगी कि ये रास्ता निकलना चाहिए। अगर इस जगह में शहर का विस्तारीकरण हो रहा है, लोग जमीनें खरीद रहे हैं, तो लोग नया प्लॉट खरीद रहे हैं, तो उसको टेढ़ा ढकचा रास्ता क्यों मिलेगा? ढंग का रास्ता मिलेगा, ढंग के पाइपलाइंस बिछने चाहिए और ढंग का नाली भी निकलना चाहिए। तो हम वहाँ का रूट मैप, प्लान सिटी जिसको कहा जाता है, तो नगर निगम यूं ही नहीं बन जाता है। आप क्यों टैग कर दिए इसको नगर निगम? फंड्स कम निकालते ना, फिर आपके पास कोई दोषारोपण करने के लिए हमको जगह भी नहीं होता। नगर निगम क्यों बोला इसको? ऐसा से बताइए, खर्चा करना पड़ रहा है कि नहीं चुनाव में? खर्चा तो बहुत करना पड़ता है और देखिए चुनाव आजकल खर्चीला हो गया है। पहले के जमाने में पूरन चंद जी का जो जमाना था, लोग जो है लायक लोग खड़े होते थे, बोलते थे, मत की बात बोलते थे और जो है कि जीत जाते थे। अभी तो प्रचार प्रसार का ये है कि 10 जगह पर बैनर ढंग का नहीं लगा हो तो बोले कि ये तो रेस में नहीं है, रेस भले में कितना हूँ अच्छा प्रत्याशी क्यों ना हो। ठीक है। ठीक। चलिए, अच्छा एक और सवाल, आपके दल ने प्रत्याशी दिया कि नहीं? हमारे दल ने संयुक्त रूप से 4 प्रत्याशी दिए हैं। संयुक्त रूप से 4? जी जी, और जो है कि मतलब नहीं समझा मैं। संविधान बचाओ मोर्चा विभिन्न दल भी उसके साथ सम्मिलित है, जिसमें आपके साथी रविपाल भी जी हैं यहाँ पे। और जो है कि यहाँ पर वार्ड नंबर 2 है, वार्ड नंबर 10 से टाइगर रोशन मेहता है। मतलब आप वार्ड में से दिया है, लेकिन मेयर में कोई मेयर में किसी को भी समर्थन नहीं दिया है। तो इस समर्थित उम्मीदवारों, जब दलीय आधार के चुनाव है ही नहीं, तो फिर समर्थित उम्मीदवार वाला ई कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आ रहा है? बात ये है ना कि चुनाव जो है ना किसी एक इंसान के पॉकेट की बात नहीं है। इट इज अ कम्युनिटी, मतलब कि क्या बोलते हैं, जो एक सामूहिकता का चीज है। ठीक है, चुनाव भी है या पॉलिटिक्स भी, राजनीति भी है। तो हम बिलीव ही नहीं करते किसी एक आदमी का ये चुनाव है। ठीक है, तो हम दलीय तरीके से, कैडराइज तरीके से इसको लड़ रहे हैं। और जो लोग लड़ रहे हैं कि हम फलना है, हम दिखना है, हम अकेले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए, आप 2-3 बात बोली हैं। एक तो अम्बेडकर जी की चर्चा हो ही गई, दलित आप हैं ही,
शिक्षित कीजिए, चुनाव लड़िए, जीतिए या हारिए, शिक्षित कीजिए, ये मेरा सलाह रहेगा। का चचा हाँ, ठीक। लाठी उठी गोजी ले ले ही वो तो मालूम का होती चल गई। चश्मा लगा के तो कार को चश्मा लगा उसमें किन साल। हाँ, ये नहीं घर है वो घर है। पूर्णडी हैं हम्म, वार्ड नंबर 1 हम्म, 2 में हाँ, दो में। के है वार्ड कमिश्नर पर में जो उन्हीं के हाल सुनने से के न हो वहीं के किसी नाम है उनको जिनमें के सुनना के है आवाज में मिल गए। सुनना के हैं हाँ, आते होते हैं कि नहीं बहुत कम बाई चांस काम मैंने था। उन्हीं ध्यान देते हैं अब भाई लोग कहते हैं कभी भी घूस के हम तो ध्यान नहीं दिए मतलब कि अभी उन्हीं को चलते हैं तो बोलो है उन्हीं को चल रहा है मेयर के है नहीं पता नहीं है मेरे मेयर बना है मेयर वार्ड कमिश्नर मेयर डिप्टी मेयर ये सब जानते हैं नहीं कानून पढ़े लिखा काम नहीं। अरे पढ़ने लिखने से काम मतलब है ये नहीं जान रहे हैं कि वो हमारा चाचा है वो हमारा बाबा है तो पूरा पढ़ाई लिखाई जाना सब चाहिए। जान नहीं चाचा वो है सब कुछ चाचे कोई बेटा है कोई भतीजा अरे है। तो वैसे ही जानते हैं ना कि हाँ, तो ऐसा पूरा महरम रिपोर्ट देंगे अरे कि हाँ, मेयर के बना था पिछला बार अब की किसको बनाना है ये सब सोचिएगा ना तो पिछला बार क्या था मेयर अभी सोचे है तो मान लें कि हमारे तरफ से अभी किसी को देंगे अगर किसी को कह देना तो कहेंगे हमको नहीं किया इसलिए आप मैंने सोच लिए है ना नंबर वार्ड जो है वो मेदिनीनगर निगम बनने के बाद पहला बार शामिल किया गया था, लेकिन शामिल करके इसको तो नाम तो किया गया, लेकिन नगरीय कोई सुविधा मिला ही नहीं लोग अभी तक। लोग जानते भी नहीं है। अब से पूछ रहे थे कि कौन यहाँ का वार्ड पार्षद है, वार्ड कमिश्नर है, इनको पता ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ नगर का न लाइट है, न स्ट्रीट लाइट है, न रोड है, न सफाई है, न नली है। यह पूर्णतः गांव जैसा आज भी है। यहाँ के लोगों को सिर्फ यह चीज़ों को नया मिला कि जब नगर निगम बना, नगर निगम बनने के बाद जो है सो होल्डिंग टैक्स जो है जो अचानक इतना वृद्धि हो गया, जो खाली जमीन है और उस खाली जमीन का भी 130 रुपये डिसमिल जो है से प्रति वर्ष जो होल्डिंग टैक्स है। तो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग के चुनाव चीज हमको याद दिलाए 1 मिनट हम आपसे बतियाएंगे ये हमको बताइए कि होल्डिंग टैक्स तो भरना पड़ता होगा सबको हाँ सर भरते हैं होते हैं कि हमको तो मालूम चला बात की कला खुर्द में तो सब नहीं भरते नहीं अभी उतना नहीं भरा लेकिन भराता है। मैंने कुछ भी करना हो तो होल्डिंग टैक्स भरना पड़ेगा हैं? जी जी ये तो समस्या होता है कैसे आदमी भरता होगा और बहुत खेत यहाँ पर लोगों का रहता है बहुत सा खेत है सर। पैसा लेता है टैक्स पहले अंग्रेज के जमाना में लेता था सब टैक्स नहीं, अब नहीं रहते हैं सर। हैं? नहीं। नहीं देते हैं अब मांगेगा कहेगा कि नहीं दीजिएगा तो जमीन फिर ना कुछ कर पाइएगा ना कुछ कैसे कीजिएगा उसमें जो सरकार बनावे तो पब्लिक बनावे सब जैसे से पहले सर गुलामी गई नहीं है जो सरकार बनावे। चलिए आपने सुना समझा 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना 27 को परिणाम क्या होंगे आप समझें आप जाने मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जो भी आएगा उनसे सवाल जवाब एपी लकी करता रहेगा लेकिन 23 फरवरी ये दिन इतना आवश्यक हो गया है कि पहले जलपान से पूर्व आपको मतदान करना होगा और मैं बार बार पलामू पोस्ट के माध्यम से आप समस्त जितने भी नागरिक हैं उन्हें कहेंगे कि आप आदर्श नागरिक बनिए और एक अच्छी मिसाल पेश करें मेदिनीनगर नगर निगम। आप कहीं बाहर भी हैं सोशल मीडिया पे आप सुन रहे हैं लोगों को आप आइए और वोट जरूर दीजिए इस बार वोट का परसेंटेज बढ़ाइए और सही चुनाव कीजिए क्योंकि सही चुनाव नहीं कीजिएगा तो सिंगरा अपने आप में जिस तरह से उपेक्षित महसूस कर रहा है कई ऐसे इलाके उन इलाकों तक पहुंचाएंगे जो उपेक्षित महसूस कर रहा है जो राजनीति और राजनेताओं के प्रति जो घृणा पैदा हो रहा है ये शर्मनाक है और शर्म तो आती है नहीं क्योंकि अब तो हम अपने अपने संपत्ति बनाने में लगे हैं साहब ये जमीन और यहाँ के बसे हुए बाशिंदे वो भी आपकी ही संपत्ति हैं आप उनके रहनुमा हैं इस भावना को जागृत कीजिए और कुछ काम कीजिए। विशेष सहयोगी विकास ऋषि के साथ एपी लकी पलामू पोस्ट को देखते रहिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बातें आपकी होंगी ना मुझे किसी से लेना देना मुझे सिर्फ मतलब जनता के राय से है।